ये कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव छोटा था पर बहुत सुंदर था। लोग सीधे साधे, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले। इस गांव में रहता था एक गरीब किसान, राघव। वो एक मेहनती और ईमानदार किसान था जिसकी जिंदगी खेती पर निर्भर थी। लेकिन इस साल गांव में अकाल पड़ गया, बारिश बंद हो गई और फसल सूख गए। अब घर कैसे चलेगा? पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। राघव लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करने का सोचता है और एक दिन जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल जाता है। लकड़ियां काटकर जब राघव घर लौट रहा था तभी अचानक काले बादल घिर आए, तेज बिजली चमकी और तूफानी आंधी चलने लगी। राघव एक गुफा की तरफ भागा जहां उसे शरण मिल सके। उसी गुफा में एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे, लेकिन राघव की आने की आहट से उनकी तपस्या भंग हो जाती है। मूर्ख लड़की, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। बता क्यों आया है यहाँ, वरना मैं तुझे श्राप दे। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं एक गरीब किसान हूँ। इस साल गांव में सूखा पड़ने के कारण मैं जंगल की लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करना चाहता था, लेकिन तूफान आने की वजह से मुझे इस गुफा में शरण लेना पड़ा। तेरी सच्चाई और दुख देखकर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। ये मंत्र जापना और तेरी चावल की बोरी 1 से 2 हो जाए। गुफा से निकलने के बाद राघव का मन अब भी उलझन से भरा था। रात को जब वो घर आया, उसने एक बोरी चावल की तरफ देखा। वो चावल की बोरी की तरफ हाथ उठाकर कहता है, धान हो दुगना। और देखते ही देखते चावल की बोरी 1 से 2 में बदल जाती है। राघव ईमानदार से एक लालची किसान बन चुका था। वो 1 से 2 और 2 से 4 बोरी करता और उसे बाजार में बेचा था। कुछ महीने बीतने के बाद राघव की सिर्फ जिंदगी नहीं, उसका मकान भी बदल गया। अब वो बड़े मकान में रहने लगा। अब तो मेरे घर हमेशा रोशनी रहेगी, न भूख न चिंता। मैं भी गांव का सबसे अमीर इंसान बनूंगा। ये राघव की चावल की क्वालिटी दिन पर दिन घटिया होती जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले बोरी भरी रहती थी, अब इसका वजन आधा हो गया है। लगता है राघव मुझे धोखा दे रहा है। ये कैसा बेस्वाद चावल है? पहले तो इसके चावल का स्वाद बिल्कुल शुद्ध था, पर अब कड़वा और अजीब है। धीरे धीरे गांव के लोग राघव के खिलाफ इकट्ठा होने लगे। चौक में भीड़ जमा हो गई और सब ने उसे घेर लिया। गांव वालों का गुस्सा राघव पे जैसे टूट पड़ा और गांव वालों ने उसे गांव से निकालने की धमकी दे डाली। उस रात राघव अपने घर के कमरे में अकेला बैठा था। समझ नहीं पा रहा था कि जो चावल कभी सोना जैसे चमकता था, अब कैसे बेकार और स्वाधीन हो गया। उसके दिल में सवाल उठ रहे थे, क्या मैंने मंत्र का गलत इस्तेमाल किया? क्या मेरी लालच इस बुराई की वजह है? कुछ न समझ में आने के कारण वो दोबारा उस गुफा में जाने का तय करता है। महाराज, साधु महाराज, मैंने गलती की है, कृपा करिए, मेरी मदद करिए। राघव ने जोर जोर से पुकारा, पर गुफा इस बार खामोश थी। सिर्फ गूंज उसकी अपनी आवाज की वापस लौट रही थी। ना साधु थे, ना कोई उत्तर। राघव ने अंधेरी गुफा के खाली कोनों में देखा और समझ गया कि अब वो अकेला है। लालच ने सब कुछ छीन लिया था।
और उसके हाथों में बची थी सिर्फ खामोशी।